हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक IPO के बारे में और दो स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे जो आपका स्टॉक कौन कौन सा है, तो पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड है। लेकिन यहाँ पे IPO है SBFC, जो मैंने आज ही आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या अब तक आया या फिर नहीं आया, और ये चेक कैसे होता है ना, वो थोड़ा कुछ इसके बारे में आप जान लो जिससे आप लोगों को समझ में आए। और ऐसा हो सकता है कि शायद मेरे वीडियो डालने के बाद मतलब बाद में भी आपको आ सकता है या फिर इसके पहले भी आपको आ सकता है। लेकिन कैसे चेक करोगे वो आज मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। आज रात 12 बजे से पहले कोई भी हालत में आते हुए दिखाई देगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो कल यदि आप स्टार्टिंग में चेक करते सुबह में, ठीक है, 6 बजे 5 बजे जब आपका यहाँ पे आँख खुले तब आप देख लेना, तब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, ठीक है। क्योंकि मेन यहाँ पे क्या आप लोग सोचना है कि क्या आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जानते हो कि भाई GMP इसका चल रहा है 70% फिलहाल अभी मार्केट के हिसाब से। लेकिन पहले हम लोग आपको ये जान लेते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे चेक करोगे। तो देखो, बस आपको सर्च क्या करना है, कैफीन टेक अलॉटमेंट स्टेटस। उसके बाद देखो आपको ये साइट खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बस यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे इस तरह का एक आपको साइट खुल जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आपका जो है ना 3 से 4-5 लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी लिंक में चले जाओ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कोई भी टिपो, और फिर उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे शो करेगा कि हाँ भाई SBFC फाइनेंस का जो है यहाँ पे आ चुका है। बस आप डायरेक्ट जो यहाँ पे क्लिक करो, पैन कार्ड का नंबर डालो, और बस यहाँ पे आप जो सबमिट कर लो, तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आराम से आप लोग चेक कर सकते हो, और आज यहाँ पे आते हुए दिखाई दे जाएगा। क्योंकि देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो भी IPO में ज़्यादातर मतलब आपको जो सब्सक्रिप्शन हाई देखने को मिलता है उसमें टाइम तो लगता है, और इस चीज़ को आप समझो, पैनिक क्रिएट मत करो, आप निश्चिंत होकर यहाँ पे वेट करके चलो। तो देखो यहाँ पे स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज यहाँ पे गिरावट आपका दिखाई दिया है, और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले तो देख सकते हो कि भाई 2.5% तक का यहाँ पे गिरावट आपका हुआ है। या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट पीरियड में जो है ना 3% तक भी गिरावट दिखाई दिया। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें? देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे ये जानो कि क्या कुछ यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी न्यूज़ यहाँ पे ऐसा कुछ जो निकल के नहीं आ रहा जिसके कारण आज यहाँ पे गिरावट दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पे जो पहले का जो न्यूज़ है, जो आप लोग यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे सरकार ने जो इम्पोर्ट का जो यहाँ पे बंद किया, जो यहाँ पे बैंड किया है, और ये जो बैन का जो लागू है ना, ये आपका होने वाला है कब से, 1 नवंबर से। मतलब अभी तक सरकार का पूरा फुल यहाँ पे जो कंफर्मेशन किस तरह से यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा, अभी तक कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसलिए सरकार ने अपना टाइम मांगा है, और ये 1 तारीख से मतलब 1 नवंबर से देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे बेसिक न्यूज़ था जो मैंने शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर जैसे यहाँ पे मामले, जो भी यहाँ पे जो सामान है वो बाहर से आते हुए दिखाई नहीं देगा। और इसका साफ तौर से यहाँ पे जो बेनिफिट किसको होने वाला है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसका जो 70 मैन्युफैक्चर यूनिट है जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। और यदि हम लोग आपको जाने कि जब बाहर से कोई सामान नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे सारा काम आपका कौन करेगा, तो यहाँ पे डिक्सन करेगा। और साथ साथ यहाँ पे छोटे स्मॉल वेंडर्स भी करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मतलब अपने देश का ही बेनिफिट होने वाला है। और इससे क्या होगा कि सारा सामान जब अपने देश में बनेगा, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब इनका जो है ना, जो भी सेक्टर है ना, सारे को ही यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। और एक रिपोर्ट के जरिए एक न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिलायंस के साथ भी इनका पार्टनरशिप हो सकता है कोई भी जैसे आपको सामान के मामले में। और साथ साथ आप जानते हो कि भाई अभी तो यहाँ पे जो सबसे इनका मेन जो आपका बिजनेस जो है वो यहाँ पे है सैमसंग के साथ, पैनासोनिक के साथ, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो है एक और कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैमसंग, सामी, पैनासोनिक एंड फिलिप्स, ठीक है। तो ये सब जो है ना, यही लेटेस्ट आपका न्यूज़ है, और ये लेटेस्ट यहाँ पे कंपनी का पूरा जो है सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है ना वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यदि आपको नहीं विश्वास है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ जानेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी समझने वाले हैं। और देखो, यदि ऐसे कंपनी के बारे में यदि आपको पूरा सही से जानना है तो आप बस एक बार चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट, जो आप आराम से क्लिक कर सकते हो।
और उसको देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो एक बार ज़रूर से आप टाइम निकाल के एक बार देख लेना, यदि आप नए शेयर होल्डर्स हो या फिर आप इस चैनल में नए आए हो, ठीक है। लेकिन पहले कुछ हम लोग इसका टेक्निकल देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट भी चेक करेंगे। तो देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो मैंने शेयर किया हुआ था कि ये आपका यहाँ पे जो ब्रेकआउट यदि होता है तो स्टॉक में गेन दिखने को मिलेगा। और देख सकते हो जैसे ये ब्रेकआउट आपका हुआ, स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखाई दिया। अब देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये आज का ड्रॉ नहीं, ये स्टार्टिंग से ड्रॉ जब इसका लेवल इस तरह का यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा था और मैंने शेयर किया हुआ था कि देखो इस ट्रेंड लाइन को कभी भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करना। देखो ये जैसे ही आपको ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया, फिर सस्टेन किया। ये जो गेन हुआ है ना, ये गेन आपका हुआ यहाँ पे हुआ है न्यूज़ की वजह से, और अभी भी ये अभी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करके चलेंगे। यदि आप यहाँ रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे आप मान लेना, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 4720 तक का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को जरूर से आप यहाँ पे ध्यान रखना, तो ही आप कोई फैसला लेना। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, बस आप में पेशेंस लेवल यहाँ पे होना चाहिए। और ये जो सरकार का जो यहाँ पे है ना नियम, वो तो यहाँ पे और ज़्यादा इसे हेल्प करते हुए दिखाई देगा। तो फोकस जरूर से आप लोगों को यहाँ पे रखना है। बाकी यदि हम लोग इसका चेकआउट करें, जो थोड़ा जो मैंने बताया भी, तो देख लो कि कंपनी का यहाँ पे आपको बुक वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो भाई 216 का। मतलब कि यदि कंपनी डूब रही है ना, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 216 रुपये पे कर सकता है। मतलब कि इसका प्राइस कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा 216 रुपये। तो क्या ये कंपनी खराब है? तो ऐसा नहीं होता। चेक करने का क्या तरीका होता है कि जो भी फिलहाल अभी करेंट मार्केट प्राइस है उससे यहाँ पे 10% के ऊपर होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 5% से ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये बुक वैल्यू थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, बस यही इसका एक निगेटिविटी पॉइंट है। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे आगे चेक करें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे गजब का नंबर 25% है। मतलब कि कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे बन जाता है 125 रुपया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25% आपका ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ देखो यहाँ पे डेप्ट, तो यहाँ पे डेप्ट इसका जो है 0.16 है, तो यहाँ पे बहुत ही कम है। आपको जो है देखो, फिर उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भाई 7 टाइम्स है, मतलब 700 रुपया, ठीक है, 720 रुपये यहाँ पे कंपनी का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपये कर्ज को चुका सकता है। और ये सब आंकड़ा आप लोग चेक नहीं करते हो, जो चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये आंकड़ा पहले था मात्र 5 का, जो इस बार यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तो भाई मतलब प्रगति है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड। आज के दिन यहाँ पे फिर से 1% का कमजोरी दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे आपको 5 डेज का चार्ट देखें तो यहाँ पे भी आपको कमजोरी दिखाई दे रहा है। अब देखो, जानते हो कि भाई इसका नंबर आते दिखाई दे रहा है एक दिन पहले, और क्या यहाँ पे नंबर सही आया या फिर नहीं, वो तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ही। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि आईटी सेक्टर का ना आपको हर कंपनी का आपको इसी प्रकार का नंबर देखने को मिला है। सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर एक फ्लैट, नहीं तो एक आपको निगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दिया है। काम करते हैं हम लोग एक बार प्रॉफिट ही चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिखाई दे रहा है कि सेल्स में यहाँ पे गेन है, ठीक है, 329 करोड़ से यहाँ पे बढ़कर आपका जो है हो चुका है 391 करोड़। साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे जो सेल्स में गेन दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है कि भाई 56 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़। मतलब यहाँ पे तो थोड़ा सा गेन है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% तक का। लेकिन ऐसे यहाँ पे आपका जो है क्वार्टर जो है ना वो एक फ्लैट आते हुए दिखाई दिया है। और जो सबसे खास बात क्या है कि भाई 3 क्वार्टर से एक फ्लैट ही प्रॉफिट दिखाई दे, जो एक आपको नेगेटिविटी का एक पार्ट है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था वो भी, और साथ साथ यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे इन्फोसिस का गाइडेंस यहाँ पे कट होता है, तो इसी बात में एक जो सवाल उठ जाता है कि भाई यहाँ पे और सारे कंपनी गाइडेंस कट अपना क्यों नहीं कर रही है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है फिलहाल अभी आईटी सेक्टर के हर स्टॉक में। और अभी फिलहाल यहाँ पे इन्फोसिस भी स्लो डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, वही होता है जो लोग पैसा बनाते हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई स्टॉक ठंडा पड़ा है ना और उसका कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, वो यहाँ पे बाई कर रहे होंगे हर गिरावट में। लेकिन आप लोग यहाँ पे डर रहे हो ये सोच करके कि भाई स्टॉक कब ऊपर जाएगा। डिफेंस सेक्टर को पहले कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज लोग यहाँ पे बाई करने के लिए जा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे आप
अभी फिलहाल आपको जो रेलवे सेक्टर में कोई नहीं पूछता था, IRFC आपको 25 में भाई 20 में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, लोग यहाँ पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। और आज जब इसका प्राइस यहाँ पे आपको डबल से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है तो लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो आप ऐसा गलती मत करो, यदि आपने एक सही प्राइस स्टॉक को बाई किया हुआ है या फिर एक हाई प्राइस से क्यों ना हो, तो आप यहाँ पे एवरेज करना सीखो। एवरेज करने से कंपनी डूब नहीं जाती। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, मैं और पैसा लगाऊंगा तो फिर मेरा और पैसा फंस जाएगा, तो यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो जो प्रॉफिट आपका एक महीने में हो सकता है या फिर एक साल में हो सकता है, आप उसके लिए यहाँ पे 2 साल या फिर 3 साल वेट करोगे। तो एक बार सोच लो, आप यहाँ पे 3 साल 2 साल वेट करोगे एक अच्छी कंपनी के लिए, या फिर यहाँ पे आप 3 साल तक वेट करोगे, या फिर 1 साल के यहाँ पे प्रॉफिट आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो भाई डिसीजन आपका है, लेकिन कंपनी के बारे में समझ के। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है और उसमें हम लोग पैसा यहाँ पे डालते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कंपनी के बारे में जानना सीखो जो मैंने बताया हुआ है, और बाकी यदि आप जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर से करना। लेकिन देखो फिलहाल ऐसे यहाँ पे आपको जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे एक फ्लैट आते हुए दिखाई दे, ऐसे कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे FIS का स्टेक भाई गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक पॉजिटिविटी का साइन है, क्योंकि जानते हो भाई लगातार यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा था। और ये 3 क्वार्टर से या फिर 4 क्वार्टर से देखोगे तो यहाँ पे डेली ही आपको मतलब हर समय यहाँ पे गेन थोड़ा थोड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सही है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से ना आप लोग को एक भी स्टॉक यहाँ पे सेल नहीं करना है। हैप्पीएस्ट माइंड एक छोटी कंपनी है, लेकिन छोटी ही कंपनी आगे जाके बड़ी कंपनी बनती है, तो इस चीज़ के बारे में जरूर से फोकस करना। बाकी देखो यहाँ पे डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे आपका भी थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे होना चाहिए। तो एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।